देखो इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में जानेंगे और कौन कौन से उसके कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 होते हैं ना, तो उसके बारे में जानेंगे। देखो सबसे बड़ा बात कि ईटीएस तुमको या ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तुमको रोल में आता क्यों है, प्ले में आता क्यों। देखो क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन में हम लोग जो NADPH का या FADH2 का फॉर्मेशन करते हैं, सो उसको क्या करते हैं, एटीपी में अल्टीमेटली एट लास्ट एटीपी में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है ना। सो सबसे लास्ट में एटीपी का फॉर्मेशन करना होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ईटीसी का यूज करते हैं, ठीक है, ये रोल में आता है। सो देखो एटीपी सबसे लास्ट में आता है ना, सो यहाँ देखो 5वां नंबर पर सबसे लास्ट में एटीपी आएगा, एटीपी सिंथेसिस, ठीक है, इसको ऐसे याद कर लो। अब देखो यहाँ पे क्या होता है इस तीनों रिएक्शन में कि NADH2 और FADH2 का फॉर्मेशन होता है। सो NADH2 एक NADH2 तुमको 3 एटीपी देता है, एक FADH2 तुमको 2 एटीपी देता है, ठीक है ना। इसको कैसे याद करोगे, देखो इस दोनों में प्राइम कौन है, जिसका ज्यादा नंबर उसका वैल्यू ज्यादा, ठीक है। तो ये 3 एटीपी कमा रहा है, ये 2 एटीपी, सो सबसे नंबर 1 पे ये जाएगा, देखो NADH2 डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। और नंबर 2 पे ये आएगा FADH2 डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। अब देखो इसको कैसे याद करोगे, देखो सबसे लास्ट में मैंने बताया एटीपी बनेगा, तो एटीपी सिंथेस F0 F1 ATPase हो गया, ठीक है। अब देखो ATPase में देखो इसका ए आता है वर्ड ना, इसका जस्ट वाला भी ए आएगा पहले, ठीक है, ठीक है। साइटोक्रोम A1 A3 होगा और 2 कॉपर सेंटर होता है, एक A1 के लिए एक A3 के लिए, ठीक है। और देखो साइटोक्रोम BC होता है ना, 1 2 3 4 5, 5 का बीच होता है 3, देखो BC से हो जाएगा बीच, ठीक है ना, BC से हो जाएगा बीच, बीच ऐसे याद कर लो। सो या फिर ऐसे याद कर लो, एटीपी सिंथेस का ए यहाँ पे है तो ए यहाँ भी आएगा जस्ट ऊपर में, और 2 कॉपर सेंटर उसका बीच में आता है तुमको साइटोक्रोम BC, ठीक है। सो ऐसे ही इसको याद करना है, ठीक है। थैंक यू।